दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले और कराची तीसरे नंबर पर पहुंच गया। मुल्की सतह पर लाहौर पहले, कराची दूसरे और पेशावर तीसरे नंबर पर है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 और कराची का 213 रिकॉर्ड। रावलपिंडी पुलिस ने बानी पीटीआई की थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी। मुकदमा 28 सितंबर को दर्ज किया गया था। बानी पीटीआई के खिलाफ जलाओ घिराव और अमलाक को नुकसान पहुंचाने पर मुकदमा दर्ज था। बानी पीटीआई को पुलिस जिस्मानी रिमांड के लिए आज अदालत में पेश करेगी। तोशाखाना 2 केस में भी इमरान खान की जमानत मंजूर। 10-10 लाख के मचल के जमा कराने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई और मुकदमा न होने पर बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म दे दिया। बानी के मचल के कल स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में जमा कराए जाएंगे। दरख्वास्त गुजार जमानत का गलत फायदा उठाए तो इस्तगासा जमानत वापस लेने की दरख्वास्त दे सकता है। एक सफ़े पर मुश्तमिल मुख्तसर हुक्मनामा जारी। हुकूमत की बिलावल भुट्टो को मनाने की कोशिशें जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम से मुलाकात की पेशकश पर माजरत कर ली। तनाज़ात दूर करने के लिए हुकूमत और शहबाज शरीफ से बातचीत के लिए कमेटी तश्कील दे दी। मायूसी फैलाने और डिफॉल्ट की बातें करने वाले लोग आज किधर हैं? क्या उनको जवाब दे नहीं ठहराना चाहिए? कोई चीज बशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं। हम सबको जाती मफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। आर्मी चीफ का कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। जनरल आसिम मुनीर का एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का भी दौरा। गैर मुल्की अस्करी हुकाम और मंदूबीन से बातचीत। कराची में 4 रोज़ा आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 जारी। दूसरे दिन अल-ज़रार और अल-खालिद के बाद थर्ड जनरेशन टैंक मुतारिफ करा दिया गया। थर्ड जनरेशन हैदर टैंक शुरा की तवज्जो का मरकज बन गया। टेक्सला में तैयार करदा दुनिया के बेहतरीन टैंकों को जल्द पाक फौज का हिस्सा बनाया जाएगा। ईरान, इटली और फ्रांस समेत कई ममालिक के दिफाई सामान की भी नुमाइश। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान पसे पर्दा मुज़ाकरात। पीटीआई ने बानी की अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकली समेत रिलीफ की शर्त रख दी। 1-2 रोज में बातचीत में पेशरफ्त का इम्कान। पेशकश के बावजूद साबिक वज़ीर आज़म का बैरून मुल्क मुंतकिल होने से इनकार। मुतालबात मान लिए गए तो एहतजाज की 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल वापस ली जा सकती है, ज़राए का दावा। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर ने बानी को मुज़ाकरात की पेशरफ्त से आगाह कर दिया। दिफाई वजीर मनसूबाबंदी की पीटीआई से मुज़ाकरात की तरदीद। बानी पीटीआई से कोई डील होगी ना ढील दी जाएगी। एहसान इकबाल का डॉन न्यूज से गुफ्तगू में मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। इस्लामाबाद में इजाफी रेंजर्स और एफसी तैनात करने की मंजूरी। खुसूसी इख्तियारात सौंप दिए गए। पुलिस एहलकारों का एक्सप्रेस चौक से चाइना चौक तक पैदल मार्च। डी चौक पर खवातीन समेत 1400 अफसरान और एहलकार तैनात। इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब और सिंध पुलिस से भी अफसरान समेत 2000 एहलकार की खिदमात मांग ली। शहर इक़्तिदार में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। फितने अल-ख़वारिज के दहशतगर्दों की बनू की चेक पोस्ट में घुसने की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में 6 दहशतगर्द मारे गए। नापाक इरादों में नाकाम दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 और एफसी के 2 एहलकार शहीद। बनू गैरिजन में शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर समेत आला फौजी अफसरान की शिरकत। पाक चीन मुश्तरका जंगी मशकों वॉर एड का आगाज। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पिबी में मुनक़िदा इफ्तिताही तकरीब में लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज, कोर कमांडर रावलपिंडी मेहमान खुसूसी थे। अब हर मजमून में पासिंग मार्क्स 33 नहीं 40 होंगे। 35 नंबर हासिल करने वाले तालिब इल्म को 5 नंबर इजाफी देकर पास किया जाएगा। इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी का मुल्क भर के बोर्ड इम्तिहानात में ग्रेस मार्क्स तब्दील करने का फैसला। फैसले का तराक 2025 के इम्तिहानात से होगा। अमरीका ने गजा में जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की जाने वाली करारदाद वीटो कर दी। किसी गैर मशरूत करारदाद की हिमायत नहीं कर सकते। अमरीकी मंदूब का मौक़िफ़। हमास ने अमरीका को गजा में इजराइल की नस्ल कुशी जंग में बराह रास्त जिम्मेदार करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए बुलावाया पहुंच गई। कौमी टीम आज आराम करेगी। पहले वनडे 24 नवंबर को खेला जाएगा। 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले
क्ले कोर्ट के बादशाह राफेल नडाल का करियर अख्ताम पजीर। स्पेनिश टेनिस स्टार अपने करियर का आखिरी मैच ना जीत सके। शानदार फेयरवेल और मद्दाहों की जानिब से पजीराई पर नडाल आबदीदा हो गए। और लाहौर में 3 रोजा बैनुल-अक़वामी पंजाबी कॉन्फ्रेंस खत्म। आखिरी रोज आरिफ लोहार ने भी आवाज का जादू जगाया। पंजाबी गीतों पर भारतीय फनकारों के भंगड़े।